को जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय श्री राधा वल्लभ। आज हम पुनः उपस्थित हैं एक नई चर्चा के साथ। और पूर्व में हमने चर्चा की धनतेरस के विषय में, तो इसी दीपोत्सव के क्रम में हम आज दीपावली की चर्चा कर रहे हैं, जो इस दीपोत्सव में सबसे प्रमुख होता है। सबसे पहले सभी देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं माता लक्ष्मी से श्री राधा वल्लभ लाल जी से यही निवेदन करता हूँ कि आप सभी की जीवन में प्रकाश, खुशियां, शांति और अपनी भक्ति भर दें वो। बस इसी कामना के साथ आज की वीडियो प्रारंभ करते हैं। तो आज हम सभी ये जानेंगे कि इस दीपावली के पर्व पे हमें क्या करना चाहिए। पुराणों में जो वर्णन आया है कि किस विधि विधान के अनुसार हमें दीपावली रहना चाहिए। और एक भ्रांति जो है कि अधिकतर लोग दीपावली पर व्रत नहीं रहते, लोग कहते दीपावली पर व्रत नहीं करते, इसका भी समाधान होगा। तो सबसे पहले हम सभी ये जान लेते हैं कि इसकी पूजा की विधि विधान क्या है और क्या कैसे करना चाहिए, किस विधि से पूजा करनी चाहिए। तो श्री सनत कुमार जी ऋषियों से बताते हैं, सनकादिक मुनीश्वर ऋषियों से बताते हैं कि हे ऋषियों, ये जो कार्तिक मास की अमावस्या आती है, जिसे दीपावली के नाम से सभी जानते हैं, इस दीपावली की बड़ी विशेष महिमा है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए, स्नान करके सुंदर साफ सुथरे वस्त्र पहनने चाहिए, इत्र धारण करना चाहिए, सुंदर तिलक धारण करके व्यक्ति को अपने मंदिर में प्रवेश करना चाहिए। और दीपावली से पहले घर की पूरी साफ सफाई कर लेनी चाहिए कि जब हम पूरे घर की साफ सफाई कर लेते हैं तो हमारे घर में कभी नकारात्मक ऊर्जाएं नहीं रहती, क्योंकि जितनी घर में गंदगी रहती है, नकारात्मक ऊर्जाएं उतनी बढ़ती रहती है हमारे घर की, और जितनी सफाई रहती है उतनी सकारात्मक ऊर्जाएं बढ़ती हैं। इसीलिए घर की सफाई कर लेनी चाहिए। और उसके पश्चात अपने मंदिर में प्रवेश करना चाहिए। मंदिर में प्रवेश करने के बाद जो भी ठाकुर की सेवा हो, ठाकुर की सेवा करें। तत्पश्चात सब जो भी आपके देवताओं आराध्य हो उनकी पूजा करें, पितरों की आराधना करें। इसके बाद माता लक्ष्मी और अन्य देवी देवताओं की भी उपासना करें। तो ऋषियों ने पूछा कि मुनिवर, जब ये दीपोत्सव माता लक्ष्मी का ही प्रमुख है तो अन्य देवी देवताओं का आवाहन इत्यादि क्यों करते हैं। तो ऋषि बताते हैं, सनत कुमार बताते हैं, सनकादिक बताते हैं कि ऋषियों, एक बार क्या हुआ कि सभी देवताएं और जितने देवता थे और माता लक्ष्मी ये राजा बलि की वहां बंधित हो गई। तो उस समय भगवान विष्णु ने इन्हें मुक्त कराया। तो ये लोग बहुत थक गए थे और थक ये क्षीर सागर में शयन करने चले गए। तो भावना ऐसी रहती है कि ये क्षीर सागर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, तो क्षीर सागर में ना जाकर के वो हमारे घर में आए और हमारे घर में निवास करें, विश्राम करें। और जब हम अपने घर की अच्छे से साफ सफाई करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, और जब हम घर पे सुंदर जितना उत्साह है उस दिन, क्योंकि और क्रोध इत्यादि तो उस दिन त्याग ही देना चाहिए। कि कई लोगों की अभ्यास होता है, आदत होती है कि छोटी छोटी बात पे क्रोध करते हैं, तो उस दिन बहुत अपने आप को नियंत्रित रखना चाहिए, क्योंकि जब हम क्रोध करेंगे माता लक्ष्मी वैसे ही भाग जाएंगी। इसीलिए अपने क्रोध इत्यादि को नियंत्रण में रख करके किसी की बुराई मत करें उस दिन पूरे दिन। और इस दिन व्रत भी करना चाहिए, क्योंकि देवता उस दिन आ रहे हैं, तो व्रत करना चाहिए। और पूरे घर में अच्छे से सजाना चाहिए घर को। जब मंगल चिन्हों से युक्त घर को देखते हैं देवी देवता, तो वो उस घर की ओर बढ़ते हैं। अपने मानस जी की कथा में सुंदरकांड तो सभी लोग पाठ कर गए हैं या कभी कभी सुना होगा। तो जब भी आप सुने होंगे तो आपने ये बात ध्यान दी होगी कि हनुमान जी विभीषण जी घर पे क्या देख कर गए। हनुमान जी ने देखा कि इस घर पे भगवान के आयुधों के चिन्ह बने हुए हैं, तुलसी है, यहाँ पर राम नाम लिखा हुआ है। तो ये देख करके श्री हनुमान जी विभीषण जी के वहां पहुंच गए। इसीलिए जब हम अपने घर को सुंदर दीपक इत्यादि से सजाते हैं और सुंदर सुंदर रंगोलियां बनाते हैं, उसमें कमल पुष्प आदि सुंदर चिन्ह बनाते हैं, तो उन्हें देखकर देवी देवता क्षीर सागर में जाकर हमारे घर में आ जाते हैं। और इसी दिन भगवान श्री रामचंद्र अयोध्या भी लौटे थे। तो अमावस की काली रात को सभी अवधवासियों ने प्रसन्नता के साथ अपनी प्रसन्नता की ज्योति आई और दीपक जला करके अमावस्या की रात को पूर्णिमा से ज्यादा उजागर बना दी, क्योंकि श्रद्धा की ज्योति भी जल रही थी, भक्ति की, प्रेम की भी, और दीपक की ज्योति भी। इसी कारण से
दीपावली के दिन दीपक जलाते हैं, यही कारण है। और जब हम माता लक्ष्मी की आराधना करते हैं तो माता लक्ष्मी हम पर विशेष प्रसन्न होती है और सदा सर्वदा के लिए हमारे घर में बस जाती हैं। और यदि किसी को बहुत बाधाएं किसी घर में रहती हैं तो उसकी निवृत्ति का एक उपाय है कि आप एक दीपक लीजिए और उस दीपक को अपने ऊपर से घुमाइए और किसी चौराहे पे जाके उस दीपक को रखाइए। इसे सर्व बाधा निवृत्ति होती है। और मुख्य रूप से सभी बाधाओं की निवृत्ति का एक उपाय है कि जिसकी महिमा सभी वेद गाते हैं, जिसकी महिमा सभी शास्त्र गाते हैं, वो है हमारे ठाकुर जी का नाम, हमारे श्री जी का नाम। तो जो भी आपके आराध्य हो, जितना हो सके इस रात्रि में उनका नाम जप करें, क्योंकि ये दीपावली की रात्रि सिद्धि प्रदान करने वाली होती है। और पूर्व वीडियो में आपने धनतेरस के जो उपाय सुने थे, वो उपाय आज के दिन भी कर सकते हैं, तो आपको अधिक लाभ होगा। और आज के दिन आपको कोई और कार्य तो होता नहीं, सभी कार्यों पे छुट्टी रहती है आज की, तो आज का पूरा दिन तो पूजन पाठ में दे दें। आप जितना पूजन पाठ करेंगे आपका घर का माहौल उतना सकारात्मक रहेगा और सभी देवी देवता आपके घर की ओर आएंगे। तो आज हमने चर्चा की कि इस दीपावली के पर्व पे किस नियम के साथ करना चाहिए और इस दीपावली पे व्रत भी करना चाहिए, क्योंकि व्रत का भी बड़ा विशेष विधान है। बालक और रोगी और अधिक जो हो गया उसे छोड़ करके सभी को व्रत रखना चाहिए। ऋषियों का ऐसा वचन है, मेरा वचन नहीं है। तो आज हमने इस दीपावली की कथा का कैसा नियम करना चाहिए इन सभी का हमने श्रवण किया। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी इन सभी नियमों को अपनाएंगे और ये दीपावली आप नियमों के साथ मनाएंगे और माता लक्ष्मी को सदा सर्वदा के लिए अपने घर में बसाएंगे। और मैं माता लक्ष्मी से भी यही निवेदन करता हूं कि हम सभी के घर में माता का निवास हो, सभी देवताओं के साथ माता हमारे घर में निवास करें, सभी नकारात्मकताओं का विनाश करें। और इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विश्राम देने से पूर्व एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आपके आसपास कोई ऐसा धार्मिक स्थल हो जिसके विषय में आप चाहते हो अधिक से अधिक लोग जाने, तो वहां की संपूर्ण जानकारी हमारे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करें या हमारे ईमेल आईडी पर मेल करें। हम शीघ्र प्रयास करेंगे कि उस तीर्थ स्थान के विषय में भी एक वीडियो बनाएं और वहां की संपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाएं। इसी के